अभी रात के 12:50 हो रहे हैं, 12:50 AM। अभी ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोपहर से ही इसका प्लान कर रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँगा, बट नहीं कर पा रहा था। और इसी मतलब क्यों नहीं कर पा रहा था, इसी से रिलेटेड मेरा आज का ये वीडियो है। तो अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और फ़िलहाल मैं नीट 2026 की तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली जो रीनीट 2026 है 21 तारीख को, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ज़्यादा दिन रह नहीं गए, आज 17 तारीख हो गया है, मतलब डे चेंज हो गया ना, तो 17 तारीख हो गया, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट जो होगा वो पास्ट का होगा, दूसरा प्रेजेंट का और तीसरा फ्यूचर का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। 8 अक्टूबर 2005 सैटरडे का दिन था और मेरा जन्म हुआ। और देन वक्त बढ़ा, फिर हम लोग मेरी स्कूल जाने की उम्र हुई, मैंने स्कूल जाना शुरू किया और 8th क्लास में मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल। और देन लॉकडाउन लग गया 9th क्लास से, 9th 10th में लॉकडाउन रहा। फिर 11th क्लास में साइंस लिया और फिर 11th-12th पढ़ने के बाद साथ ही साथ नीट की तैयारी भी कर रहा था। और देन फर्स्ट ड्रॉप लिया नीट का, नहीं हुआ, सेकंड ड्रॉप लिया और अभी सेकंड ड्रॉप ही चल रहा है। और अभी जो नीट दिया था वो कैंसिल हो गया था, तो अब दोबारा से रीनीट हो रहा है, वो भी 21 तारीख को, जिसमें कुछ ही दिन रह गए, 3-4 दिन ही रह गए। तो स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं रही है। मतलब मैं टॉपर नहीं हूँ और बिलो एवरेज भी नहीं हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं कि ना ज़्यादा बुरे मार्क्स आ रहे हैं ना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। 70 to 80 के रेंज में रहा हूँ। पहले तो टॉपर था, बिल्कुल 90 प्लस ही आते थे, और फिर धीरे धीरे गिर के 70 से 80 की रेंज में आने लगे। और ये था पास्ट अभी तक का टोटल 7557 डेज़ आज के दिन को मिला के हो चुके हैं मेरे बर्थडे को लेके। तो टोटल अभी तक मैंने दुनिया में 7,557 दिन बिताए हैं। और अचीवमेंट की बात करें तो सिर्फ 10th और 12th ही कंप्लीट हुई है। अभी कोई डिग्री में एनरोल नहीं हुआ हूँ, तो मैं किसी कॉलेज में नहीं हूँ। फ़िलहाल एक ड्रॉपर हूँ और अभी आगे जो करना है वो बहुत कुछ करना है, बट अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ नीट के लिए ड्रॉप ले रखा हूँ और अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये पास्ट था। अब प्रेजेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंट में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो देखो, प्रेजेंट की जो हालत है वो अभी बहुत ही अजीब से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। नीट का मेरा एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, अंदर से आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सारी होप्स ही ख़त्म हो चुकी है कि अब क्या ही होगा। 3 मई को एग्ज़ाम देकर आया, एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, पर हाँ ठीक गया था कि मेरे को एमबीबीएस नहीं मिलता, पर एक कोई सा दूसरा ब्रांच मिल जाता, मैं उससे डिग्री ले लेता, क्योंकि ड्रॉप का कोई चांस नहीं था। घर वाले ही मना कर रहे थे और मेरे को अंदर से भी नहीं हो रहा था। बट कैंसिल हो गया पेपर, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए। और तब से मैं सच बताऊँ, मैंने कॉपी किताब उठाया तक भी नहीं और दोबारा से मैंने पढ़ा भी नहीं। एक दो मैंने मॉक दिए थे तो स्कोर भी वही वैसे ही है जैसे पहले आ रहे थे, ज़्यादा कुछ इम्प्रूव हुआ ही नहीं। और ये डर है कि जो आए थे मेरे नीट के टेस्ट में वो भी ख़त्म ना हो जाए, मार्क्स उससे भी कम ना आ जाए, तो फिर ज़्यादा बुरा हो जाएगा वो। और काफ़ी ज़्यादा भी डिस्ट्रैक्ट चल रहा हूँ। पढ़ाई तो हो नहीं रही है, बाकी फ़ोन में ही लगा हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा। शॉर्ट्स, रील, वेब सीरीज़ बहुत सारी, मतलब वेब सीरीज़ देख डाली है काफ़ी ज़्यादा। जो पेंडिंग में थी एनिमे सब निपटा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अभी ऐसे ही दिन जा रहे हैं, ना टाइम से सो रहा हूँ ना टाइम से जाग रहा हूँ। खाने का भी टाइम नहीं फिक्स, कभी भी खा रहा हूँ कभी नहीं खा रहा हूँ, भूखे रह जा रहा हूँ, ओवर थिंक कर जा रहा हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ तो फिर घर ही नहीं आ रहा हूँ। इतना मतलब वो सब हो रहा है कि अभी उथल पुथल चल रहा है पूरी तरीके से ज़िंदगी में। और इसको अभी नहीं सुधारा तो फिर ये दिक्कत करेगा बाद में कि वक्त ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। और अभी मेरे ख्याल से ख़राब ही हो रहा है, ख्याल से क्या हो ही रहा है, ख़्याल ख़राब ही हो रहा है।
काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ ऐसे ही चल रही है कि बस चल ही रही है। सुबह उठ रहा हूँ, फिर आज सोच रहा हूँ कि आज से अच्छे से करूँगा, बट नहीं, फिर वही सब चीज़ें चल रही है कि सुबह उठते ही फ़ोन ले लेता हूँ, फिर कुछ शॉर्ट्स लगा लेता हूँ, मूवीज़, और यही में दिन जा रहा है। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है भाई, मतलब कुछ कॉपी किताब कुछ छू ही नहीं पा रहा हूँ। अभी पेपर है, पेपर के लिए भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एडमिट कार्ड तक आ चुका है, सेंटर भी मिल चुका है कि यहाँ पे पेपर होगा, फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा है। आज भी सोच रहा था कि पढ़ूंगा अच्छे से, बट आज भी नहीं हुआ। आज का दिन भी ऐसे ही चला गया मेरा, मतलब कल का जो दिन था। अब तो नया डे स्टार्ट हो गया ना, 12 बजे के बाद नया डे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी यही चल रहा है, और इसको तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला तो ख़राब हो ही चुका है। जो बचा खुचा है वो भी और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भाई तंग आ चुका हूँ सब चीज़ों से, कि समझ ही नहीं आ रहा है मेरा को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेडेक भी हो रहा है कि मतलब अब हाथ से जब चीज़ें जाती है तो फिर कुछ संभाल में भी नहीं आती है। मेरे साथ ये सीन है कि अगर मेरी एक चीज़ ख़राब होती है तो मेरे साथ जो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, फिर मैं चीज़ें नहीं संभाल पाता। लाइक मेरा अगर दिन है 24 घंटे का, अगर उसमें मैं 3 घंटे अगर मेरा वेस्ट हो गया, तो ये है ना कि मैं बाकी के दिन, बाकी के आवर्स बचा लूँ, उसमें कुछ अच्छा सा प्रोडक्टिव कर लूँ। बट नहीं, अगर मेरा शुरू का 3 घंटा ख़राब हुआ तो प्रोबेबली मेरा पूरा दिन ख़राब होएगा, और ये चीज़ मेरे को सुधारनी है, जो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो अभी करंट का सिनेरियो यही चल रहा है, सब कुछ उथल-पुथल है। अब इसको चेंज करना है, तो इसके लिए मैं खुद को एक चैलेंज दे रहा हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज 30 डेज़ का। और ये अभी 1 मंथ का होगा, 30 डेज़ का, और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो 30 डेज़ का जो है, मैं इसको अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ये मेरा पीक चल रहा है, जो मैं अभी बर्बाद हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा। तो यही चलता रहा तो पेपर तो ख़राब जाएगा ही जाएगा, फिर उसके बाद भी पोस्ट पेपर के बाद पोस्ट एग्जामिनेशन सिनेरियो जो होता है वो और ख़राब होता है, कि घर वाले फिर रिज़ल्ट का पूछते हैं, फिर बोलते हैं तूने करा क्या, फिर बोलते हैं कि कुछ और कर, काम कर या जो भी, वो सब होता ही है। तो अगर अभी से मैं सही से प्रिपेयर करके चलूँगा, तो चीज़ें तो ख़राब हो ही चुकी है। अब जो ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया, वो मैं पीछे जाके ठीक नहीं कर सकता। पर अगर अभी नहीं डिसीज़न लूँगा, रिस्क नहीं लूँगा, तो फिर आगे का भी ख़राब होगा, फिर वही रिग्रेट ही रह जाता है। मैं 50-60 साल बाद जाके बोलूँगा कि भाई रिग्रेट रह गया कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो चीज़ें लाइफ में नहीं चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए कल से शुरुआत करो, राइट टाइम का मूवमेंट का वेट करो, राइट मूवमेंट का। तो वो आता नहीं है, वो लाना पड़ता, तो मैं खुद से ला रहा हूँ और रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क क्या कि मतलब ये ज़रूरी है, रिस्क भी नहीं है, मैं खुद से ये करना भी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है जहाँ पे फिर किसी को कोई दूसरा अपने नाम से मेरे को इंट्रोड्यूस करे। लाइक ये इनका बेटा है, वो चलता है, पर हर जगह कि ये इसका भाई है, इसका बेटा है, इसका हस्बैंड है, या इसका दोस्त है। मतलब मेरी खुद की भी कोई इंडिविजुअली पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वो डेवलप करने के लिए मैं खुद को एक चैलेंज दे रहा हूँ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करूँगा। चैलेंज ये सिंपल है कि इसमें मैं फालतू कोई शॉर्ट्स नहीं यूज़ करूँगा। फालतू क्या, शॉर्ट्स मेरे को यूज़ ही नहीं करना है। अननेसेसरी चीज़ें मैं नहीं यूज़ करूँगा, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि भाई फ़ोन का जितना हो सके उतना अच्छा यूज़ करना है। अगर अच्छा यूज़ नहीं हो रहा तो फ़ोन का यूज़ ही नहीं करना है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि फ़ोन का सही तरीके से यूज़ करना है, या फिर यूज़ नहीं करना है। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं गलत जा रहा हूँ, फालतू मूवी देखने लग जा रहा हूँ, वेब सीरीज़ लगा लिया, शॉर्ट्स चला रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो सब नहीं करना। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि अगर मैं फ़ोन चला रहा हूँ, कंज़्यूम कर रहा हूँ, तो कोई अच्छी चीज़ कंज़्यूम करूँ। बेस्ट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियो में देख सकता हूँ कि मेरे को और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मैं लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकता हूँ, और भी सारी वीडियोज़ देख सकता हूँ जो मुझे हेल्प करे खुद को ग्रो करने में। और ये 3 पॉइंट हुए। चौथा ये है कि अब खुद को टाइम देना है, कि जैसे मैं सुबह टाइम पे नहीं उठता हूँ अभी, और ना टाइम से सो रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले ये ठीक करना है। स्लीप साइकिल जो मेरी ख़राब हो चुकी है, जो मेरी स्लीप साइकिल की जो चैन उतर गई है, मुझे वो चढ़ानी है, उसको ठीक करना है। और ये स्टार्टिंग मैं इसी से करूँगा। खैर अभी तो वैसे 12-1 बज गया, तो अभी मैं ये वीडियो बना के, पुलिस आई है क्या? खैर, तो अभी ये मैं वीडियो बना के सो जाऊँगा, सुबह उसको इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी से।
आज से नहीं, अभी से और इसी वक्त से मैं वीडियो बना के सो जाऊँगा, सुबह इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगा। और चौथी चीज़ ये कि मैं अभी जिम का मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि अभी मैं जिम जाऊँ, थोड़ा ऐसे बॉडी वॉडी पे काम करूँ, क्योंकि काफ़ी से वीकनेस जैसी लग रही है और पूरे पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता हूँ, घर में सोया रहता हूँ, इधर उधर जाता भी नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें भी ऐसे बिल्कुल बदन हाथ दुख रहा फालतू में। तो उसको ठीक करना, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिम तो अगर अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं रनिंग करने जाऊँ सुबह उठ के। तो उसके लिए ये है कि मेरे को अपना डेली रूटीन ठीक करना पड़ेगा। तो ये सब तीन चार चीज़ें हैं जो मेरे को ठीक करनी है, और यही मेरा 1 मंथ का चैलेंज है। और इसमें काफ़ी और ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, जो रहेगा कि जैसे घर वालों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होता है, क्योंकि रिज़ल्ट आता है तो फिर घर वालों का ही रहेगा ही कि वो थोड़ा बहुत तो पूछते ही हैं कि क्या रिज़ल्ट आया और ऐसा क्यों आ रहा है। और इस बीच में मेरे 2 एग्ज़ाम भी है। पहला मेरा जो है वो नीट का है, रीनीट का 21 जून को, और एक 4 जुलाई को बीएससी का एग्ज़ाम है, अलाइड एंड हेल्थ केयर करके, जिसको पहले पैरामेडिकल के नाम से जानते थे। एम्स का एग्ज़ाम होता है, वो वाला एग्ज़ाम है। तो ये दोनों एग्ज़ाम हैं, और अब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर और भी कुछ करना पड़ेगा अगर सीट्स नहीं मिली तो, क्योंकि मैं किसी कॉलेज में नहीं हूँ, अभी मेरा ड्रॉप ही है। तो ना कोई कॉलेज में मैं एनरोल हूँ, ना कोई डिग्री में, तो कुछ देखना पड़ेगा। मेरी मैं कोई बिजनेस के थ्रू जाऊँ या फिर कोई जॉब करूँ, या जो भी अपडेट रहेगा मैं अभी शेयर कर दूँगा, मतलब ऐसे जो होगा सब उस वक्त तो अपडेट कर दूँगा। बट अभी ये है कि अच्छे से मेरे को पढ़ाई करना है पेपर के लिए, फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। गलत इस्तेमाल मतलब यही शॉर्ट्स वीडियो, रील, डिस्ट्रैक्शन, कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप, ये सब जो देखते रहता हूँ वो सब नहीं करना है। तो यही मेरा चैलेंज है, और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रहा था, बट अब मैं बना रहा हूँ। तो अब मैं इसको भी कंटिन्यू रखूँगा, कंटेंट क्रिएशन जो मैं कर रहा हूँ तो इसको भी मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि ये मुझे करना था सेल्फ़ ग्रोथ के लिए, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बस मैं तो खुद को अब चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप भी ये डिसीज़न ले रहे हो कि खुद को चेंज करो या फिर करने वाले, तो कमेंट कर देना। मैं अकेला तो नहीं हूँ जो अभी इम्प्रूव करना चाहता हूँ खुद को, बहुत सारे लोग हैं। तो कमेंट कर दो भाई, मेरे को भी हौसला मिलेगा कि और भी बंदे हैं जो मुझे देख रहे हैं कि हाँ हमें भी करना। तो विश यू भाई ऑल द बेस्ट, और मैं भी कर रहा हूँ भाई, आप भी करो, सबको भाई बस इतना बेस्ट बन जाओ कि किसी और के थ्रू खुद को इंट्रोड्यूस ना करना पड़े। तो वीडियो में इतना ही बस। मिलते हैं 1 महीने बाद। बाकी मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करता रहूँगा कि क्या चल रहा है। इसका फाइनल रिजल्ट मैं 1 महीने बाद शो करूँगा कि कैसा रहा मेरा 1 मंथ जर्नी। तो ठीक है भाई, 1 मंथ बाद मिलते हैं, बाय।